नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 15 योजनाएं चला रही है। इसके कारण बेरोजगारी दर 6% से घटकर अब 3.2% रह गई है। राज्यसभा में श्री मांडविया एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में योजना शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख लोगों को रोजगार मिला है। श्री मांडविया ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 18 करोड़ 29 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए और 49 करोड़ लोगों को मदद मिली है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उद्यम पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से 20 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मांझी ने कहा कि मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर अकेले 4 करोड़ 8 लाख लोग पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय क्रेडिट गारंटी योजना, आत्मनिर्भर योजना और अन्य पहलों के तहत देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए महिलाओं और युवाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी तीसरी द्वैमासिक समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। फोगाट ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया के बेलदौर में सबसे अधिक 73.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया गया है। बेगूसराय और मोकामा के बीच गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। अररिया व्यवहार न्यायालय ने 12 वर्ष पूर्व एमडीएम के 2 क्विंटल चावल गबन करने के मामले में दोषी प्रणव कुमार और भरगामा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक को 3 साल की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककोलत के सौंदर्यीकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए नवादा के वन प्रमंडल पदाधिकारी संजीव रंजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद थे। जहानाबाद जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस प्रशासन ने चोरी या खोया हुआ मोबाइल 35 लोगों को लौटा दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।